देता है कि हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, तो मेरा पीछा करना बंद करो। जिस पर वो औरत कहने लग जाती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो। ये बस हमारा एक छोटा सा झगड़ा था, जिस पर जैक कहता है कुछ भी था, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून उसी दोनों के सामने से गुजर रही होती है, तो जैक उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर छोड़कर आया हूँ, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा मंडरा रही हो। जिसके बाद जून के साथ जो आदमी था वो तुरंत उनके पास आ जाता है और कहने लगता है ये क्या हरकत हुई जैक, तुम एक लड़की को ऐसे कैसे पकड़ सकते हो, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। जिस पर जैक कहता है ये मेरी एक्स वाइफ है, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ तो तुम बीच में बोलने वाले कुछ भी नहीं हो, और ये सब कहकर वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से निकाल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैक और जून जो कि वॉक कर रहे होते हैं, और जून यहाँ पर बस यही बोल रही होती है कि तुम्हें मुझसे थोड़ा सा जेंटली बिहेव करना होगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रूड हो गए हो। जिस पर जैक कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो जून कहती है कि तुम्हें करना पड़ेगा। जिस पर जैक कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा, और फिर जून कहती है ठीक है अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं भी तुम्हारी बात मानूंगी। फिर जून तुरंत पूछ देती है कि तुम दोनों के बीच में तो इतना ज्यादा प्यार था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने उसे छोड़ दिया। जिस पर जैक कहने लगता है कि मैं उसे पहले भी प्यार नहीं करता था, तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं प्यार करता था, और जो भी कुछ है तुम मेरे साथ खेलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम मुझे भटकाने की कोशिश कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं जून उसे तुरंत थप्पड़ मार देती है और कहने लग जाती है मैंने तुमसे कहा था मुझसे जेंटली बिहेव करो, लेकिन तुम तो सुनने वाले नहीं हो। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जून कहने लग जाती है चाहे तुम जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन कभी भी उसे उस औरत को मेरे बच्चे की स्टेप मदर मत बनने देना। जिस पर जैक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और फिर उनकी बातें चल रही होती हैं। जैक कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि तुम मुझसे दोबारा क्लोज आना शुरू कर रही हो। जिस पर जून इस चीज को भी मना कर देती है। अब यहाँ हम जून को देखते हैं जो कि जैसे ही अपने घर पर आती है जैक के जाने के बाद, तो वो अपने घर में देखती है सामने जैक के मॉम डैड और उसकी बहन होते हैं। इतना अच्छा सरप्राइज तो हमारी हीरोइन को पहले कभी पूरे ड्रामा में मिला ही नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीट करती है, लेकिन वे लोग तो इस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं तुमने पता नहीं हमारे बेटे के साथ क्या किया है, वो सिर्फ तुम्हारा गुनगुनाता था कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तुमने बच्चा भी दे दिया और तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा वैसा जो कुछ भी। जिस पर जून उन लोगों से कहती है कि मैं आप लोगों को बताना बिल्कुल सही नहीं समझती, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग मुझे करवाना ना दे, तो मुझे इस बच्चे को पालना था। जिस पर जैक की मॉम पूछने लगती है कि आखिर इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से, जैसे तुमने इस बच्चे को पाल लिया। जिस पर जून बताती है कि वो जैक का भी बच्चा है, इसलिए जैक अपने मन से मुझे पैसे दे रहा है, तो मैं क्यों ना लूं, और मैं उसे पैसे देने से मना भी नहीं कर सकती। जिस पर ये लोग दोबारा झगड़ने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे से पैसे ले लिए, ऐसा कर लिया ऐसा कर लिया। जिस पर हो तुम ऐसे कैसे रोड पर किसी भी और आदमी के साथ घूम सकती हो। जिस पर जून कहने लग जाती है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ जब घूम रहे हो तब तो तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही, करने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे से पैसे ले लिए, ऐसा कर लिया ऐसा कर लिया। जिस पर जून उन लोगों से ऐसी कहती है कि अगर आप लोगों के पास इस टॉपिक के अलावा कुछ और बात करने के लिए नहीं है तो इस घर से चुपचाप निकल जाइए क्योंकि मेरा घर है। तब ये लोग तीनों मन से निकल जाते हैं, जो मस्त जाकर उन लोगों की जगह पर बैठ जाती है और फिर यही सोच रही होती है कि उसके जीवन में कभी भी